माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वेषु मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं सिंह राशि वालों का मासिक राशि फल लेकर के। मार्च का माह आपके लिए कैसा रहेगा, सिंह राशि वालों के जीवन में क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन इस शुभ माह में, और किन किन बातों का रखना है आपको खास ख्याल, क्या कुछ है आपके जीवन में विस्तृत जानकारियां, और कैसा होगा आपका व्यापार, कैसा होगा आपका परिवार, कैसा होगा आपके सुखों का संसार। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर कौन सा है, इस महीने में कौन सा अंक और कौन सा कलर आपके लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो सिंह राशि के जातक अपने जॉब की समस्याओं से बहुत परेशान थे, उनका जॉब सेटल नहीं हो पा रहा था, या तो नौकरी लग नहीं पा रही थी, या तो जॉब अगर आप चेंज करना चाह रहे थे नौकरी बदल भी नहीं रही थी, और आप बहुत निराश थे, तो अब निराश मत होइए। 13 तारीख के बाद, 13 मार्च के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे समय और ऐसे ऐसे शुभ योग बन रहे हैं कि आपकी जॉब में आपको अद्भुत सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 13 तारीख के बाद अगर आप जॉब चेंज करना चाहेंगे आपको सफलता मिलेगी। 13 तारीख के बाद अगर आपका जॉब को लेकर के कोई इंटरव्यू है या कोई प्रतियोगी परीक्षा है, आप निश्चित ही अटेंड कर सकते हैं, आपको सफलता प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। जो सिंह राशि के जातक कैरियर की समस्याओं से काफी दिनों से, मैं कह सकता हूं कि बहुत उलझे हुए थे, कैरियर मानो तो कह सकता हूं कि सेटल्ड होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैरियर की जो समस्याएं थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये समस्याएं आपकी अब खत्म होंगी। हमारे ठाकुर जी की, हमारे राघव जी की, हमारे परमात्मा की कृपा होगी, आपको निश्चित ही अभूतपूर्व सफलता प्रदान होगी। बस आपको कैरियर की समस्याओं को खत्म करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज की आराधना अद्भुत करते रहना होगा, और राघव जी की, माधव जी की कृपा होगी तो आपकी कैरियर की चल रही उलझनें खत्म होंगी। 13 तारीख के बाद आपके कैरियर के लिए भी समय बड़ा उचित रहने वाला है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आप बहुत समय से स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान थे, आपको अस्वस्थ जीवन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, आपका स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा था, तो आपके लिए 4 मार्च के बाद, 4 तारीख के बाद आपके लिए समय अत्यंत उचित होगा और आपके लाभप्रद होगा। आप 4 तारीख के बाद अगर अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए निजात पाने के लिए कुछ उपाय करेंगे, निश्चित ही आपको सफलता प्रदान होगी। लेकिन मित्र, आप ये चीज जरूर चेक कर ले कि आपके जीवन में कहीं आपका कोई ग्रह आपको पीड़ित तो नहीं कर रहा है। अगर आपके प्लैनेट्स अगर वीक हैं, आपको बीमारियां दे रहे हैं, तो आप मित्र फिर दवा कितनी भी कराओगे, दवा से फिर आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने ग्रहों को समझ करके दवा करेंगे, सफलता निश्चित ही प्रदान होगी।
विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही शुभ समय है। 11 तारीख के बाद, 11 मार्च के बाद अगर आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए शुभ समय होगा। 11 तारीख से पहले का समय आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है और आपको थोड़े तनाव की सामना, मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय यह है आपके लिए कि मां सरस्वती की विशिष्ट आराधना करें, मां सरस्वती की विशिष्ट पूजा करें। मां सरस्वती की कृपा होगी तो आपको निश्चित ही सफलता प्रदान होगी और भगवान राघोजू माधव जी सरकार आप पर कृपा करेंगे। अब हम करते हैं सिंह राशि वालों के व्यापार जीवन की बात। जो सिंह राशि के जातक अपने व्यापार को लेकर के काफी समयों से चिंतित थे, परेशान थे, आपकी व्यापारिक स्थितियां काफी अनुकूल होंगी। आपके व्यापारिक जीवन में 12 मार्च के बाद अद्भुत उछाल, अद्भुत फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस 12 तारीख के बाद आपको अचानक से धन संपत्ति प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आपका उधार दिया हुआ पैसा भी 12 तारीख के बाद मिल सकता है। आपके जीवन की चल रही जो व्यापारिक समस्याएं थी वो 12 तारीख के बाद स्टार्ट आउट होंगी और आपका व्यापारिक जीवन बड़ा ही सुंदर और उत्कृष्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। जो सिंह राशि के जातक प्रेम को लेकर के भैया अगर आप बहुत टाइम से परेशान थे तो पहले चीज तो आप अपने सिंह के स्वभाव को परित्याग करिए। आप अपने सामने किसी को मानते ही नहीं हो। अगर आपने किसी को प्रेम किया है, अगर आपने पत्नी के साथ प्रेम किया है तो पत्नी ने भी आपके साथ प्यार किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके साथ प्रेम नहीं किया है। अगर आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ प्रेम किया है तो उन्होंने भी आपको अपना प्रेम दिया है, तभी आपने प्रेम किया है। क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने मैं के ईगो को परित्याग करें। प्रेम संबंध में आपके सुधार निश्चित ही आएगा। उपाय आपके लिए यह है कि आप मां कात्यायनी की आराधना करें। हो सकता है तो ओम ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, इस मंत्र का आप जाप करें। आपके प्रेम संबंध में अद्भुत सफलता आपको प्रदान होगी। मतलब आपकी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। जो सिंह राशि के जातक पारिवारिक खटासों से बहुत परेशान थे, पारिवारिक उलझने मानो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी, आपके लिए शुभ समय है। 16 तारीख के बाद आपकी पारिवारिक खटासें, पारिवारिक उलझने खत्म हो जाएंगी और आपको सुंदर सा रिजल्ट प्रदान होगा। लेकिन आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को समझना होगा और परिवार के साथ मित्र उलझे नहीं, क्योंकि आपको पता है पत्थर तभी तक सलामत रहता है जब तक वो चट्टान से जुड़ा होता है। इंसान तभी तक सलामत रहता है जब तक वो परिवार से जुड़ा होता है। परिवार से बिखरने के बाद ना आपको कितने समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ये शायद आपका दिल भी नहीं जानता होगा। इसलिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। जहां दो बर्तन होते हैं वहां थोड़ा बचता तो ही है, थोड़ा लड़ाई तो होती ही है, वो चलता रहेगा। और किसमें नहीं होती है? जब भगवान राम जी के जैसे घर में अगर कलह उत्पन्न हो गई तो हमारा आपका परिवार, हमारा आपका घर तो बहुत कॉमन सी चीज है। उपाय आपके लिए यह है कि नवग्रह स्तोत्र का आप पाठ करें। सफलता आपको निश्चित ही प्रदान होगी। विदेश यात्रा में सिंह राशि वालों को अद्भुत सफलता प्रदान होगी। 6 मार्च के बाद आप अपनी विदेश यात्रा पर कार्य करना आरंभ करिए। आप अपनी विदेश यात्रा पर सेवा देना आरंभ करिए।
जोर देना आरंभ करिए, सफलता आपको निश्चित ही प्रदान होगी। और हमारे माधोजू, हमारे राघोजू सरकार की कृपा होगी तो आपके विदेश के मनोरथ पूर्ण होंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आप हो सकता है तो बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का नित्य मंगलवार और शनिवार के दिन पाठ करें। 7 मंगलवार या शनिवार अगर आपने पाठ कर लिया है, निश्चित ही आपको विदेश यात्रा के जो शुभ मनोरथ हैं वो पूर्ण होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के आर्थिक जीवन के बारे में। जो सिंह राशि के जातक आर्थिक जीवन को लेकर के बहुत परेशान थे, मैं कह सकता हूं कि 7 मार्च के बाद आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। आपके आर्थिक जीवन में आपको अद्भुत सुधार प्रदान होगा। उपाय आपके लिए यह है कि ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः, इस महामंत्र का आप जाप करें। मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको उस धन का शुभ वरदान देंगी और आपके जीवन की चल रही सभी आर्थिक तंगियां खत्म होंगी। अब आपको हम बताते हैं सिंह राशि वालों को आपके शुभ अंक और आपके शुभ कलर के बारे में। आपका इस मार्च के महीने का शुभ रंग है गहरा गुलाबी और हल्का समुद्री कलर, तथा आपको जो शुभ अंक इस महीने सपोर्ट करेगा और आपके लिए शुभदायी होगा 3, 6 और 9 होगा। ये 3 अंक और ये 2 कलर आपके लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा अद्भुत संयोग बनाएंगे। इन चीजों पर आप कार्य करेंगे, इन अंकों और इन कलरों का आप सहारा लेंगे, इस महीने में सफलता सिंह राशि वालों को अद्भुत प्रदान होगी। ये हमारा फलित प्रेडिक्शन था। अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में विस्तृत रूप से हमसे कुछ कुंडली को लेकर के प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप निःशुल्क हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप सबकी सेवा में मैं 24 घंटे सेवारत रहता हूं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।